जिंदगी में सब कुछ लॉजिक से नहीं समझा जा सकता, कुछ चीजें सिर्फ महसूस होती है। आज मैं आपको एक ऐसी सच्चाई कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो मेरे दोस्त विवेक के साथ हुई थी। ये कोई बनाई गई कहानी नहीं है, ये एक ऐसा घोस्ट का इंसिडेंट है जो सुन के आपका विश्वास हिल जाएगा और रात को अकेले प्लेटफॉर्म पर खड़े होने से भी आप 10 बार सोचेंगे। विवेक एक प्राइवेट जॉब में था और उसका काम काफी ट्रेवल वाला था। एक बार उसका ट्रांसफर वेस्ट बंगाल के एक छोटे से स्टेशन नागरहाटी जंक्शन के पास हुआ। स्टेशन छोटा था लेकिन सुनसान और पुराना भी। प्लेटफॉर्म पर सिर्फ एक टी स्टॉल था और एक पुराना वेटिंग रूम था। विवेक लेट हो गया और उससे ट्रेन नंबर 13 सिलीगुड़ी एक्सप्रेस लेनी थी जो रात के 1:10 पर आती थी। लोग कहते हैं कि ये ट्रेन एक टाइम पे बंद हो चुकी थी, लेकिन कुछ लोग अभी भी क्लेम करते हैं कि वो ट्रेन आती है कभी कभी। और उस रात विवेक प्लेटफॉर्म पर अकेला था। विवेक ने प्लेटफॉर्म मास्टर से पूछा, भैया सिलीगुड़ी एक्सप्रेस किस प्लेटफॉर्म पर आएगी? वो बूढ़ा प्लेटफॉर्म मास्टर विवेक की आंखों में आंखें डालकर बोला, बेटा अगर ट्रेन लेनी है तो प्लेटफॉर्म 1 पर रुक जाओ, प्लेटफॉर्म 3 पर मत जाना, वहाँ सिर्फ वो लोग जाते हैं जो लौट कर नहीं आते। और उसके बाद वो बात सुनकर विवेक हंसा। उसने सोचा शायद किसी ने दारू पी रखी है। लेकिन जब टाइम हुआ 1:05 का, तब अनाउंसमेंट हुआ, ट्रेन नंबर 13 सिलीगुड़ी एक्सप्रेस इज अराइविंग एट प्लेटफॉर्म नंबर 3। विवेक कंफ्यूज हो गया। प्लेटफॉर्म नंबर 3? उसने देखा प्लेटफॉर्म मास्टर की आंखें डर से फूटी हुई थी और वो सिर्फ इतना बोला, बेटा अब तुम्हारी मर्जी। विवेक प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर गया। स्टेशन अंधेरा था, लाइट फ्लिकर हो रही थी जैसे किसी ने सिस्टम बंद कर दिया हो। तभी एक ट्रेन की सीटी सुनाई दी। धीरे धीरे एक ट्रेन अंधेरे से निकली, पुरानी ब्लैक इंजन जिसमें से धुआं निकल रहा था। लेकिन एक अजीब सी बात थी, ट्रेन में कोई लाइट नहीं थी। विंडो से लोग दिख तो रहे थे लेकिन उनका चेहरा सफेद निराश, जैसे क्या मर्डर हुआ हो जैसा लग रहा था। विवेक ने सोचा ये कोई ओल्ड स्टाइल ट्रेन होगी, क्या पता रिनोवेशन में हो। और वो उसके बाद उस ट्रेन पर चढ़ गया। ट्रेन के अंदर सब कुछ पुराना था, वुडन सीट्स, ब्रोकन फैंस और एक अजीब सी स्मेल थी जैसे पुराने कपड़ों, खून और मिट्टी की हो। तभी एक ओल्ड लेडी उसके सामने आई। व्हाइट साड़ी में थी वो, आंखों में आंसू थे और उसने बोला, तुम्हें ये ट्रेन नहीं लेनी चाहिए थी, अब तुम नहीं जा पाओगे। विवेक डर गया। उसने फोन निकाला और फोन का नेटवर्क बंद। उसने पूछा, ट्रेन कंडक्टर कहाँ है? और वो औरत चुपचाप थी, धीरे से पलटी और वो गायब हो गई। विवेक की रग रग कांप गई। विवेक ने घड़ी देखी, 1:33 हो चुके थे। 10 मिनट से ट्रेन चल रही थी लेकिन खिड़की के बाहर वही प्लेटफॉर्म था, नागरघाटी जंक्शन। जैसे ट्रेन हिल रही हो लेकिन कहीं जा नहीं रही हो। और उसके बाद तभी एक यंग लड़का आया जिसका गला कटा हुआ था। उसने बोला, भैया आप भी फर्स्ट टाइम आए हो? मैं भी गया था 6 महीने पहले। सब लोग कहते थे ये ट्रेन सिर्फ भूतों के लिए है। मैंने मजाक समझा, अब मैं यही हूँ। विवेक ने उसके गले की तरफ देखा, खून बह रहा था। लड़का हंसा और उसका सर उसके कंधे से अलग हो गया। विवेक ने ट्रेन से कूदने की कोशिश की लेकिन दरवाजे बंद थे। विंडो से बाहर देखा, कुछ भी नहीं, सिर्फ अंधेरा बिना आवाज के थे। और उसने एक कॉर्नर में एक डायरी देखी। उस पर लिखा था, जो भी इस ट्रेन में चढ़ता है उसकी यादों को छीन लिया जाता है। ये ट्रेन उस दुनिया का रास्ता है जहाँ सिर्फ आत्माएं रहती है। अगर तुम जिंदा हो तो आंखें बंद करो और दिल से माफी मांगो, शायद ट्रेन तुम्हें छोड़ दे। और वो डायरी पढ़ने के बाद विवेक ने आंखें बंद की। उसके दिमाग में माँ, पापा, बचपन की यादें और उसकी जिंदगी का हर लम्हा घूम गया। उसने जोर जोर से चिल्लाया, मुझे जाना है, मैं गलती कर गया, मुझे माफ करो। कुछ देर तक सब कुछ ब्लैक हो गया। जब सुबह 5:45 हुआ, एक टी स्टॉल वाला प्लेटफॉर्म पर क्लीनिंग कर रहा था। उसने देखा एक आदमी प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे बेहोश पड़ा है। विवेक उठ गया, सब याद था उसे।
उसने स्टेशन मास्टर से पूछा, प्लेटफॉर्म नंबर 3 कहाँ गया? वो बोला, बेटा यहाँ सिर्फ 2 ही प्लेटफॉर्म है, प्लेटफॉर्म नंबर 3 तो 40 साल पहले बंद हो चुका है। उस पर एक ट्रेन एक्सीडेंट में 70 लोग मर गए थे। तब से कोई उसका नाम भी नहीं लेता और आज भी विवेक उस इंसिडेंट को याद करता है। उसने अपने जॉब छोड़ दिया, मेडिटेशन और स्पिरिचुअल हीलिंग में चला गया। वो कहता है, अगर कोई रात को प्लेटफॉर्म नंबर 3 की तरफ जाए और ट्रेन नंबर 3 का अनाउंसमेंट हो तो मत चढ़ना, वरना आप भी कभी वापस नहीं आएंगे। तो गाइस, आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे ही हॉरर कंटेंट देखने के लिए सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलना। मिलते अगले वीडियो पर, तब तक के लिए बाय।